हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलबीडब्ल्यू के बारे में, यानी कि लो बर्थ वेट के बारे में। नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेट का कम होना। तो हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज़ डिफाइंड बाय द WHO एज अ बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ऑफ 2.5 kg और लेस रिगार्डलेस ऑफ gestation एज आर नोन एज LBW। मतलब WHO के अनुसार अगर बच्चे का वेट 2.5 kg या 2.5 kg से कम है, वैसे बच्चे LBW के कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू WHO कितना होना चाहिए? 2.5 to 3.8 kg। यह WHO न्यू अपडेट किया है। LBW इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट है आपका VLBW यानी कि वेरी लो बर्थ वेट। सेकेंड है आपका एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट यानी कि ELBW। तो 1 by 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट के अंदर वैसे बच्चे आते हैं जिनका वज़न 1500 ग्राम से कम हो या 1500 ग्राम हो, वैसे बच्चे VLBW के अंडर में आते हैं। सेकेंड है आपका एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। वैसे बच्चे जिनका वज़न 1 kg से कम हो या फिर 999 ग्राम के बच्चे हों, वैसे बच्चे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट के अंडर में आते हैं। तो आगे हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे LBW का। वेट लेस दैन 2.5 kg। बच्चे का वेट 2.5 kg या उससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है लेंथ लेस दैन 44 सेंटीमीटर। बच्चे का लेंथ 44 सेंटीमीटर से भी कम होगा। बच्चे आइज़ को अधिकतर क्लोज रखेगा। बच्चे का मसल स्टोन भी पुअर होगा, रिफ्लेक्सेस भी पुअर होगा। अगर बेबी बॉय है तो अनडिसेंट टेस्टिस भी हो सकता है, यानी कि स्क्रॉटम में टेस्टिस नहीं आएगा। तो उसे हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बच्चे का स्किन भी थिन हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे किस कारण से LBW होता है, क्या क्या कॉजेज़ है। फर्स्ट है आपका प्री मैच्योर बर्थ यानी प्री टर्म बेबी। अगर बच्चे का जन्म 37 वीक से पहले हो जाता है तो वैसे बच्चे LBW का शिकार होते हैं। प्री मैच्योर बर्थ को हम लोग प्रीमी भी बोल सकते हैं। SFD का मतलब होता है स्मॉल फॉर डेट, यानी कि वैसे बच्चे जो 37 वीक से पहले जन्म ले लेते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग SFD भी बोलते हैं, यानी कि अपने डेट से पहले जन्म ले लेना। नेक्स्ट है आपका मैटरनल फैक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर माँ सही रहेगी तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। इसलिए मम्मी को अपने डाइट पैटर्न, अपने हेल्थ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। अगर पुअर न्यूट्रिशन रहेगा तो बच्चा LBW हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। अगर मम्मी को कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़, अगर मम्मी को कोई भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है तो LBW बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। रूबेला का भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो मम्मी को इन्फेक्शन से बचना चाहिए। अगर मम्मी को इन्फेक्शन होगा तो बच्चा LBW हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सब्सटेंस यूजेस। इसमें आपका आ सकता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स। अगर मम्मी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल का सेवन करती है तो बच्चा LBW हो सकता है। नेक्स्ट है एज पर भी डिपेंड करता है बच्चा LBW होगा या नहीं। अगर कोई भी गर्ल्स 14 या 16 ईयर के एज में माँ बनती है तो बच्चा LBW हो सकता है। या ओल्ड एज में कोई भी मम्मी प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो बच्चा LBW हो सकता है, यानी कि 40+।
नेक्स्ट है आपका प्रीवियस प्रेगनेंसी विथ LBW। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी बच्चा LBW है तो नेक्स्ट भी हो सकता है कि बच्चा LBW ही हो। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ट्विंस बेबी है तो हो सकता है कि LBW हो सकता है। लो BMI, यानी कि अगर मम्मी का वेट कम है तो बच्चा LBW हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में मम्मी रहती है तो बच्चा LBW हो सकता है। नेक्स्ट है अगर मम्मी स्ट्रेस ले रही है ज़रूरत से ज़्यादा तो बच्चा LBW हो सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मम्मी को अपने हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा LBW ना हो। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।